नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो दोस्तों, कैसे हो मेरे शेरों। आज हम आपके पास फिर से जुड़ चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 लेकर। पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पार्ट नंबर 1 में क्या पढ़ा। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा कि क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होती है, उसका अंकित मूल्य, उसका मार्क्ड प्राइस या उसका एमआरपी क्या होता है। और प्रॉफिट और लॉस की गणना हमेशा किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर होती है। यानी प्रॉफिट और लॉस को हमेशा ही कैलकुलेट किस पर किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर किया जाएगा। जबकि डिस्काउंट को हमेशा ही किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, एमआरपी पर, यानी कि उसकी मार्केट प्राइस पर क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। और हमने उसमें पार्ट पेस्ट में थोड़े से एग्जाम्पल देके, फर्स्ट और सेकंड टाइप, दो टाइप के एग्जाम्पल देके बिल्कुल बेसिक टू मॉडरेट की तरफ लेके गए सवालों को। तो आज हम आपके पास फिर से जुड़ चुके हैं पार्ट नंबर 2 लेके। तो दोस्तों, मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आर्या कैरियर पॉइंट पर। और अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 में, जिसके हम बिल्कुल डिटेल से आज 3 टाइपों की चर्चा करने वाले हैं। प्रत्येक टाइप से हम 4-4, 5-5 सवाल करने वाले हैं। मैं आपको बिल्कुल पूरे चैप्टर है ना वो टाइप वाइज पढ़ाने वाला हूं। इसलिए जो भी बच्चे अगर अपने पुराने बच्चे हैं तो वो इन वीडियो को ध्यान से देखें, और जो नए बच्चे हैं तो मैं उनसे ये चाहता हूं कि वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा चैनल आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूं आज पार्ट नंबर 2 लॉस एंड प्रॉफिट में। और इसके अंदर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक अलग टाइप, यानी कि जिसमें आपको दो का क्या दे रखा हो, दो एसपी के बीच में कंपैरिजन। मतलब आपको पहले किसी वस्तु को कुछ रुपए में बेच रहे थे तो आपको हानि हो रही थी, और उसके बाद में आपको क्या होने लग गया, लाभ होने लग गया। तो वो एसपी आपसे पूछ सकता है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कैसे सवाल आएंगे। जैसे मान लो आपको यहां ये पूछ लिया, ये बता दिया कि एक वस्तु को 400 रुपए में बेच रहे हैं तो विक्रेता को 20% का लॉस हो रहा है। तो विक्रेता को 20% का लॉस हो रहा है। फिर उसने बोला अगर इसी वस्तु को कितने में बेचा जाए कि विक्रेता को प्रॉफिट हो जाए 20% का। 20% का क्या हो जाए दोस्तों, प्रॉफिट हो जाए। तो आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में ये बात अच्छे से कर ली कि अगर आपको ये जानना है कि भाई लॉस अगर 20% है, और आप सब जानते हो कॉस्ट प्राइस हमेशा ही 100% होती है। कॉस्ट प्राइस होती है, क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। अगर हमें 20 का लॉस हो गया तो बताइए सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस है वो आपकी 80% हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी। और बताइए अगर प्रॉफिट 20 का है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर 120% हो जाएगी, 120%। क्योंकि पहले 20 का लॉस था तो हमने कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दिया, यानी कि 80% सेलिंग प्राइस। और अब 20 का प्रॉफिट चाहिए तो कॉस्ट प्राइस में 20 ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगी। तो आप यहां से सवाल को आराम से कर सकते हो। हमने ऐसे 20 और 20 जोड़ करके 80 और 120 लिख दिया। अब जो दे रखा है उसका भाग लगा के और मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो चाहिए उससे। और आप चाहो तो इसको अनुपात में भी ले सकते हो। मतलब इसी चीज को आप ऐसे दो तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। या तो ऐसे लिखो, आपको दिया गया है एसपी कितना है, 400 है, दिया गया एसपी है 400 बटे उसकी वैल्यू है 80%, यानी गिवन की वैल्यू 80% है, इनटू आपको निकालना 120% वाला एसपी है, यानी 120% निकालना इसका आपको। तो निकाल दीजिए, यहां से कर दीजिए सवाल को हल। यहां से क्या आया, मैं यहां से एक जीरो कैंसिल करता हूं, 8 से काटूंगा 5 बार चला जाएगा। और आपको पता है परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो चुका है। 12 इंटू 5 60, 600 रुपए। यही सवाल का उत्तर है कि अगर उसे 20% प्रॉफिट चाहिए तो उसे वस्तु 600 रुपए में सेल करनी पड़ेगी। अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि बताओ पहले SP1 उसको मैंने SP1 मान लिया,
इसको मैं जो ज्ञात कर रहा हूं उसको sp2 मान लेता हूं, इसी को मैं sp2 मान लेता हूं। अब मुझे बताइए 80% लिख दिया मैंने, यहां पर 80% है और ये आपका 120% है, क्योंकि मेरे को परसेंटेज में दोनों एसपी मालूम है। पहले 20 का लॉस था मतलब 80% एसपी है, और अब हमें 20 का प्रॉफिट चाहिए मतलब 120% क्या है, एसपी है। तो बताइए यहां से मैं इस 80 को 40 से काटूंगा तो 2, और इस 120 को 40 से काटूंगा तो 3, मतलब जो आपका एसपी होगा उसका रेशियो होगा 2:3। और बेटा इस एसपी की वैल्यू आपको दे रखी है 400, मतलब इसकी वैल्यू आपको 400 दे रखी है। तो बताओ कितना गुना हुआ ये, तो आप कहेंगे सर ये हुआ है इसका 200 गुना, इसका डबल यानी कि 2 दूनी 4 और 2 जीरो लगा दो तो इसका भी 200 गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी सवाल का उत्तर आएगा 600। सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा भाई, 600 आ जाएगा। तो आप मेथड ये भी अपना सकते, जो कि हमने वहां बेसिकली बताया था आपको कि जो वैल्यू दी गई है उसका तो लगा दीजिए भाग, और जो वैल्यू निकालनी है उससे कर दीजिए गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसी चीज को आप ऐसे अनुपात में भी लिख सकते हो। अब ये अनुपात वाला तरीका मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार यहां परसेंटेज कुछ चेंज मिलेंगे आपको, परसेंटेज क्या मिलेंगे, चेंज, तो उस समय हमें रेशियो में लेना पड़ेगा, यानी फ्रैक्शन में करके हम उसको रेशियो में बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं इसी का एग्जांपल समझाता हूं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, समझते हैं इस बात को अच्छे से। मैंने कहा कि एक वस्तु को, अगर मैं, एक वस्तु है कोई भी, उसको यदि मैं 600 रुपए में बेचता हूं तो ये कहता है कि मुझे लॉस होता है, और वो लॉस होता है 16.2/3% का, 16.2/3% का। और अब ये कहता है कि मैं उसे कितने में बेचूं, कितने में बेचूं कि मुझे प्रॉफिट हो जाए 20% का, प्रॉफिट हो जाए 20% का। तो बताओ अगर हम पिछले वाले मेथड से इसको करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है 100 में से 16/2/3 घटाना ही हमारे लिए मुश्किल काम हो गया है, ठीक है ना। हर बच्चा ऐसा कर नहीं सकता। हाँ, जिन्होंने फ्रैक्शंस निकाल लिए वो इसको रेशियो में बदल के आराम से कर सकता है। अब आप यहां से देखो, इसको समझो फ्रैक्शन से, बोलो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका फ्रैक्शन होता है 1/6, ठीक है, और ये लॉस है। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, और ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। तो बताइए ये कौन है, ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट की गणना किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर। तो बेटा ये लॉस है तो हम सेलिंग प्राइस बता सकते हैं ना, इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। ये क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है, और ये इसकी क्या है, प्रॉफिट है, ये इसका प्रॉफिट है, ये इसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही होता है प्रॉफिट और लॉस। लेकिन दोनों ही वस्तुएं है ना, वो एक ही वस्तु को अलग अलग रेट से बेचा जाएगा, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का कॉस्ट प्राइस, मतलब 5 और 6 की जगह दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो या तो आप 6 को और 5 को आपस में बराबर कर लीजिए, इसको 5 से अंश और हर में गुणा कर लो, नीचे 30 हो जाएगा, इसको 6 से अंश और हर में गुणा कर लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और आपका आंसर वहां से निकल जाएगा। चलो मैं वो तरीका भी बता देता हूं एक बार आपको, कि आप इसको ऐसे गुणा करके बता सकते हो। जैसे आप इसको 5 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, तो ऊपर 5 एकम 5, इसको आप 6 से गुणा करोगे नीचे 30 हो जाएगा और ऊपर 6 हो जाएगा। तो अब आप बता सकते हो कि sp1 का और sp2 का रेशियो क्या आएगा, sp1 और sp2 का रेशियो क्या आएगा। तो बताओ 5 के 30 रुपए में खरीदी, 5 रुपए लॉस पर बेच दी, मतलब 25 रुपए में बेच दी, 30 में से 5 कम कर देंगे 25 में बेच दी। इधर देखो 5 के 30 में खरीदी और 6 रुपए प्रॉफिट यानी कि 36 में बेच दी, कितने में बेच दी, 36 रुपए में बेच दी। बस अब आपका सवाल हो गया है, यहां से आप निकाल सकते हो। बोलो 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600 के बराबर दे रखी है, 25 की वैल्यू 600। तो बताओ 25 चौक 100, 6 चौक 24, यानी ये 24 बार कटेगा इससे। तो बताओ इसका 24 गुना कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 24 गुना कर दीजिए, 24 गुना 6 144, 14 बचेंगे, 24 को यहां चौईती 72 में 14 जोड़ दो 86 यानी 864,
ये इसका आंसर आ जाएगा। अब एक तरीका होता है कि आप ऐसे ना करें, हर बार आप ऐसे गुणा करेंगे अंश और हर में, ठीक है ना, बराबर करेंगे तो कई बार टाइम, आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, 6 रुपए पर 1 का लॉस है तो मैं ऐसे लिखता हूं, देखो SP1 और SP2 का रेशियो, तो उससे क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल से सीधा आ जाएगा। 6 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपया लॉस हुआ है, मतलब 5 रुपए बचे, तो 5/6 लिख दो, पूरा लिख दो 5/6 अनुपात, यहां 5 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट है तो 6 रुपए का हो गया एसपी, यानी 6/5 लिख लो और क्रॉस मल्टीपल कर लो, सीधा ही हो जाएगा आपका। बोलो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, इधर तो आएगा 25 और इधर 6 गुणा 6 कितना आएगा 36, तो वही रेशियो आएगा आपके पास में। अगर क्रॉस मल्टीपल करोगे 5 25 आएगा, 6 6 36 आएगा, तो भी आपके पास वही रेशियो बन के आएगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा और आप उत्तर बता सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके 3 4 5 एग्जाम्पल करते हैं और समझते हैं सवाल आए हुए एग्जाम में। ये सवाल 2025 में पूछा गया था जीडी के एग्जाम में। सवाल क्या है उसको ध्यान से देखो दोस्तों। सवाल है, एक व्यक्ति ने एक पेन ड्राइव है वो 1676 में तो बेचा है, तो उसे 7% का लॉस हुआ है, और अगर वो 11% का प्रॉफिट चाहता है तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा, यानी आपको सेलिंग प्राइस बतानी है। 11% प्रॉफिट पर अगर वो बेचना चाहता है तो कितने में उसको बेचना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों यहां आराम से सवाल को निकाल लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे लगता है कि यहां सवाल में नहीं होगी आपको। चलो देखो, मैंने लिया SP1 और SP2, बोलो पहले बताओ 7% का लॉस है तो आप कहेंगे सर 93 बनेगा, इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 93% होगा। आप बिल्कुल जानते हैं कि सर आपको पता है कॉस्ट प्राइस 100 होती है, अगर 7 का लॉस हुआ है तो हम 7 कम कर देंगे 93 आएगा, और अब हमें 11% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब सर अब इसका सेलिंग प्राइस होगा वो 111% होगा, यानी 111% होगा। तो आप यहां से इसका क्या ले सकते हैं भाई, अनुपात ले सकते हैं। चलो ले लीजिए, इसका अनुपात क्या आता है। आपने कहा सर 3 से काट दो 31 बार कटेगा, इसे 3 से काट दो सर 37 बार कटेगा, और यहां से अनुपात बन गया 37 बन गया दोस्तों, 31:37। चलो जी हल कर लेते हैं। बोलो पहले आपका एसपी कितना था, 1676 था, यानी इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी 1676 दे रखी थी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी, 1676 दे रखी थी। हमसे पूछा कि ये कितनी बार कट रहा है, तो मैं कहूंगा सर 31 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 155, 155 घटाएंगे 12 बचेंगे 124, 124 4 बार, यानी 54 का मल्टीपल आएगा। तो मैं इसको गुणा कर लूंगा, मैं इसको भी 54 से गुणा कर लूंगा। और देखो दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, आपको ना कई बार पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं होती है, केवल यूनिट डिजिट से आंसर आ जाता है। यहां देखो 7 चौक 28, मतलब लास्ट में 8 आएगा, और एक ऐसा ऑप्शन केवल सी ऑप्शन ही है जिसके अंदर लास्ट में 8 दे रखा है। क्या दे रखा है, लास्ट में 8 दे रखा है। तो आप आराम से बता सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप गुणा करना चाहो गुणा कर सकते हो। 37 को 4 से गुणा करोगे, 37 चौक 148, यानी कि 14 शेष बच गए, 14 बच गए। 37 को हम गुणा करेंगे 5 से, तो 37 गुणा 5 185, 185 में 14 जोड़ दो 199, यानी सवाल का उत्तर आएगा 1998, यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। लेकिन मैं कहता हूं हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। जब हमें पता चला कि 7 × 4 लास्ट में 8 आना चाहिए और ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो हमें वो लगा देना चाहिए, चाहे वो ऑप्शन गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर ऐसा ऑप्शन एक ही है और अगर वो गलत है मल्टीपल में, तो फिर वो पर्सन ही गलत है आपका, वो तो फिर भी एग्जाम में वैसे भी क्या होने वाला है, फिर रिमूव होने वाला है वो एग्जाम से। चलो जी अगला सवाल देखिए आराम से। ये बोलता है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 720 एंड ए शॉपकीपर लॉस 25%, एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल इट टू गेन 25%। ये कहता है अगर हम 720 में 720 में अगर वस्तु को सेल कर रहे हैं
तो 20% 25% का लॉस हो रहा है और अब हमें चाहिए 25% का प्रॉफिट, तो कितने में बेचना पड़ेगा? तो आप आराम से सवाल को कर सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सवाल में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैंने कहा जी SP1 और SP2 लिख लीजिए, दोनों SP1 और SP2 लिख लीजिए। चलो बच्चों मुझे बताओ, पहले 25% क्या था? लॉस था, तो आप कहेंगे सर 75%, इसका जो SP बनेगा वो 75 बनेगा। बिल्कुल ठीक बोला जी आपने। उसके बाद में सर इसको 25% लाभ चाहिए, तो नया जो SP बनेगा वो आपका 125 बनेगा, 125% बनेगा। ऐसा क्यों होता है सर? तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस सर, कॉस्ट प्राइस 100 होती है, अगर हम लॉस पर बेचेंगे तो घटाएंगे, प्रॉफिट पर बेचेंगे तो प्रॉफिट जोड़ देंगे, क्योंकि हमने पहले लिखा था ये बात कि SP होता है वो इक्वल होता है CP का 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ये आपको हमने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि CP का 100 प्लस है तो प्रॉफिट आएगा, माइनस है तो लॉस कर देंगे, और परसेंट। तो बताओ 100 में से अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर दीजिए, लॉस है तो माइनस कर दीजिए। चलो जी, आप कहेंगे बात समझ में आ गई सर। 25 से काट लो जी, 25 थी 75 और इसको 25 से काट लो दी 25 5 125। और अब सवाल को कर लीजिए, बोलो पहले मूल्य कितना था? तो आप कहेंगे सर 720 रुपए मूल्य था पहले, तो ये वैल्यू थी 720 रुपए, ये वैल्यू थी आपकी कितनी? 720 रुपए थी। तो मुझे बताओ कितनी बार जा रहा है? तो 3 का भाग 72 में 24 बार जाएगा, 24 72 यानी 240 बार कटेगा। तो बेटा इसको भी 240 से गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 24 गुणा 5, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, और एक जीरो पहले से ही है तो इस सवाल का उत्तर आएगा 1200। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। सवाल में कहा कि पहले 25% का लॉस था, मतलब 75 थी वैल्यू, अब आपको 25 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 125 की वैल्यू चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि 75 का भाग लगा देते और 125 से गुणा कर देते, ठीक है ना। अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहीं पर आप क्या कर देते, यहीं पर आप इसमें 75 का तो लगा देते भाग और 125 से मल्टीपल कर देते। तो 75 का भाग 3 बार, 125 को 75 से 25 से काटेंगे 5 बार, 3 का भाग देंगे 24 बार और 24 5 120, यानी सवाल का सीधा उत्तर आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, रेशियो वाला भी तरीका अपना सकते हो और आप डायरेक्ट अपना वो तरीका भी लगा सकते हो। चलिए सवाल देखते हैं। बोलो 1500 रुपए में बेचने पर 20% खो देता है, मतलब लॉस होता है उसको, और 25 का लाभ उसको प्राप्त करना है, तो वो उस दूरबीन को कितने रुपए में बेचेगा? तो यहां बताया कि मैन लॉस 25% बाय सेलिंग एक बिनोकल्स फॉर 1500 रुपए, फॉर व्हाट अमाउंट शुड बी ही सेल इट टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो बेटा बिल्कुल सिंपल सा है, जल्दी से मेरे को इसका आंसर कमेंट कर दो। देखिए आप एक बार जल्दी से बच्चों को आंसर कमेंट कर दीजिए इसका मुझे कि क्या आंसर आएगा। चलो भाई, मैंने कहा जी वस्तु 1500 में बेची तो 20% खो देता है, मतलब ये उसका लॉस है, और 25% उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो बताइए वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर दो तरीके हैं, अगर हम ऐसे करेंगे, अगर रेशियो में लेकर करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। बोलो 20% खो देता है, मतलब 80% वैल्यू है SP, और अगर 25% प्रॉफिट चाहिए तो 125% है उसका SP। और यहां से आप क्या ले सकते हो? अनुपात ले सकते हो। इसको 5 से काट दो 16 बार कटेगा, इसको 5 से काट दो आप, ये 25 बार कटेगा। बस यहां से सवाल का हल निकाल सकते हैं, यहां से सवाल का हल निकाल सकते हैं। मुझे बताओ पहले वैल्यू कितनी थी? 1500, इसकी वैल्यू 1500 थी। 1500 दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी थी? 1500 थी, 1500 थी।
तो बताओ 1600 से 1500 पूरा पूरा कटेगा नहीं भाई, सीधी सी बात है। यानी आपका जो वैल्यू होगा वो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ये 1500 है को डिवाइड किया जाएगा किससे, 16 से, मतलब जो गिवन है उससे क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, और जो दे रखा है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब जो ज्ञात करना है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखो 4 से काटेंगे 25 बार आएगा, इसको 4 से काटेंगे 4 बार, और जब भी हम किसी में 4 का भाग देते हैं तो वहां 0.25, 0.50 या 0.75 आता है। तो श्योर है कि सवाल का उत्तर ए ऑप्शन आएगा। सवाल का आंसर क्या आएगा जी, ए ऑप्शन आएगा। पॉइंट 2 में एक ही सवाल दे रखा है, मैं इसको पूरा गुणा ही नहीं करूंगा। 25 गुणा 25, 625 को 15 से गुणा करके 4 का क्या लगाना है बेटा, भाग लगाना है। तो मैं तो यहां से ये कह सकता हूं आपको कि आपको पता है अगर आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे, जब भी किसी नंबर को 4 से डिवाइड किया जाता है तो लास्ट में या तो 0.25 आएगा या 0.5 आएगा या 0.75 आएगा, ठीक है ना, इसी रूप में आ सकता है। तो आपका उत्तर आ गया है ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल कीजिए। यहां थोड़ा सा चेंज बोल दिया इसने, ये क्या बोल रहा है, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने को शरद को 19% हानि होती है। एसपी से भी चेंज कर रहा है बेटा, ये एसपी में भी चेंज कर रहा है। एक बार मैं अगला सवाल ले लूं, इसको लास्ट में करते हैं, ये करो एक बार, है ना आप, सॉरी ये तो अलग सवाल आ गया कि ये अलग सवाल आ गया शायद, ठीक है, इससे पहले कोई सवाल रह गया क्या अपना, ये तो हो गया आपके दोनों तीनों सवाल। चलो ये देखो आप, एक वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर शरद को 19% की हानि होती है। तो भाई इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता है तो लाभ परसेंट बताओ। मतलब ये कहता है वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचेंगे तो 19% की हानि होती है। बिल्कुल सही बात है जी, 19% की हानि होती है। लेकिन यदि वह इसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 60% पर बेचता है तो लाभ परसेंट बताना होगा कि लाभ कितना परसेंट का होगा, ये हमने बताना है। तो मुझे बता दीजिए, यहां देखो किसका बोला इसने, इसने बोला है एसपी का 3/8, यानी कि ये एसपी है। ये कौन है, एसपी है। ये 3/8 पर मतलब 3 में सेल किया है। और फिर बोला कि भाई इसके वास्तविक विक्रय मूल्य की 60% यानी कि 3/5, 60% की वैल्यू कितनी होती है जी, 3/5 होती है, 3/5 होती है, ठीक है। तो यहां से बताना है कि ये कितना मान आएगा। तो देखो मैं ऐसे कहूंगा, मुझे एसपी निकालना है फर्स्ट और एसपी निकालना है सेकंड। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस सिमिलर। यहां देखो 8 रुपए एसपी और उसको 3 पर बेचने पर, मतलब यहां इसका एसपी है ना 3/8 दे रखा है और इसके अंदर 3/5 दे रखा है। किसका, वास्तविक विक्रय मूल्य का, वास्तविक विक्रय मूल्य का दे रखा है, दोनों जगह वास्तविक, यानी ये विक्रय मूल्य का 3/8 और 3/5 है। तो ये नीचे जो राशि है वो विक्रय मूल्य है, इसको इक्वल करना पड़ेगा आपको कि वास्तविक सीपी क्या था, इसका जो वास्तविक एसपी, सॉरी वास्तविक एसपी क्या था, ये निकालना पड़ेगा पहले। तो बताओ 8 और 5 को बराबर करना है, तो आप कहेंगे सर इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूं तो नीचे 40 हो जाएगा, इसको मैं 8 से गुणा कर देता हूं तो ये नीचे 40 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसका वास्तविक एसपी 40 था और पहले उसने 5 थी 15, यानी 15 में बेच दिया, इसको 15 में बेच दिया, तब उसे 19% की हानि हुई, मतलब 81%, 81% मिला। और जब उसने 8 थी 24 में बेच दिया, जब उसने इसको 24 में बेच दिया तो बताइए कितने परसेंट का लाभ होगा, ये इसने पूछ लिया। हमने टाइप 2 ऐसी तो पढ़ी थी, हमने जब शुरुआत किया तो आपको ये बताया कि अगर आपको दोनों मूल्य दे रखा है तो एक आपको लाभ या हानि भी पूछ सकता है आपसे। ये देखो 15 की वैल्यू अगर 81% के बराबर है तो 24 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि भाई एक बार आप इनको छोटा कर लो, यानी रेशियो ले लो आप इसका, क्या ले लो आप, इसका रेशियो। मैं इसको 3 से काटूं 5 और मैं इसको 3 से काटूं 8। अगर 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 81%, मतलब 16.2 गुना,
16.2 गुना। ठीक है भाई, 16.2 गुना परसेंट दे रखा है इसका। अरे 16 5 80 होता है, 5 दूनी 10, तो इसका भी 16.2 गुना कर दीजिए, यही सवाल का उत्तर होगा। बोलो 8 दूनी 16, 16 को 8 से किया 128 और एक 129 और एक पॉइंट है, यानी अब जो वैल्यू आएगी वो 129.6 आएगी। तो बताइए यहां जो लाभ हो रहा है वो एक्चुअली में 29.6 का हो रहा है। डी ऑप्शन राइट आंसर। कितना परसेंट का हो रहा है बेटा? 29% का लाभ हो रहा है, 29.6% का लाभ हो रहा है। फिर से समझना, इसने बोला वास्तविक विक्रय मिलेगा 3/8 और फिर बोला वास्तविक विक्रय मिलेगा 60%, मतलब 3/5। तो मैंने पहले एसपी को सेम किया है, 8 5 40, 8 5 40, तो ऊपर 5 से गुणा 15, यहां 8 से गुणा तो 24। इसका मतलब अगर उसका वास्तविक एसपी 40 था तो पहले उसको 15 में बेचा गया, तब उसको 81% प्राप्त हुआ, 19% का लॉस हुआ। और जब उसने 24 में बेचा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछा था। तो बताओ 15 और 24 का अनुपात आ रहा था 5:8। 5 की वैल्यू 81 करने का मतलब 16.2 गुना करना है इसका। तो बताओ इसका भी 16.2 गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 1296, यानी कि 129.6 आएगा, यानी 29.6 का क्या आएगा यहां पर प्रॉफिट आएगा। अच्छा सवाल था भाई। ये सवाल देखो, थोड़ा सा चेंज सवाल मिला है। पहले क्या करता है, एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 17% हानि पर बेची। यदि उसने इसे 1056 अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता। यह कहता है SP1 क्या था और SP2 क्या था, वो देखना आपको पहले यहां से ध्यान से कि SP1 और SP2 कितना था। आप कहेंगे सर पहले 17% हानि थी, मतलब ये था 83%, 83% था, और अब आपको 5% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये 105% हो गया। तो मुझे ये बताओ यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहां आप डिफरेंस देखो तो बताओ ये कितना बढ़ चुका है। तो आप कहेंगे सर 22% बढ़ चुका है। और बेटा इस 22% की वैल्यू ही आपको दे रखी है 1056। अब की बार आपको कितना अधिक है ये बात समझा रखी है इसने, कि कितना अधिक है ये बात दे रखी है। अब की बार दोनों एसपी में से कोई भी एसपी आपको दिया नहीं गया है। अब की बार दोनों एसपी के बीच का डिफरेंस आपको दिया गया है। तो 22% की वैल्यू 1056 है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है बेटा। तो कर दीजिए 22 से इसको काट दीजिए, 22 का भाग देंगे 22 चौक 88, 17 बच गए यानी 176, तो 8 बार चला जाएगा 48। 1% की वैल्यू 48 है, तो आप कहेंगे सर सीपी निकालना है तो 100%। सीपी तो 100% होता है कॉस्ट प्राइस, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4800 सवाल का उत्तर आ जाएगा। सवाल का राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन 4800। सवाल के राइट आंसर क्या होंगे भाई? डी ऑप्शन आएंगे, 4800 सवाल का राइट आंसर होगा। तो आप यहां से सवाल को बता सकते हैं। तो एक ऐसा ही सवाल है जिसके आंसर आपको जल्दी से कमेंट करना है। 12.5% हानि पर बेचता है, फिर उसने 51.80 रुपए अधिक में बेचा तो 6% का लाभ हो गया। वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है, जल्दी से निकालो। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कोई भी आर्टिकल है उसको सबसे पहले 12.5% क्या कहता है लॉस पर बेचा गया है, उसके बाद में उसको 51.8% वो रुपए मोर बेचा गया, तो ये कहता है अब उसका जो गेन हुआ है वो 6% हुआ है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है? चलो आ जाओ बच्चों, समझते हैं। मैं यहां कह रहा हूं आपको, मैंने क्या कहा कि भाई पहले एसपी कितना था और अब एसपी कितना है। तो आप कहेंगे सर पहले 12.5% क्या था भाई? लॉस था, मतलब 87.5%, 87.5%। और अब है ना 6% प्रॉफिट चाहिए, तो 106%, 106%। तो मुझे बताओ यहां डिफरेंस कितने का रहा? तो आप कहेंगे सर ये टोटल जो डिफरेंस है वो हो गया 6 और 12 18.5% का, 18.5% का फर्क है।
वो हमें दे रखा है 51.80 के बराबर दे रखा है, 51.80 के बराबर दे रखा है। तो निकाल लीजिए भाई इसमें कितना आता है। 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार। मैं यहां से एक बार दशमलव से दशमलव हटा लेता हूं भाई, इसका दशमलव हटा लेता हूं, दशमलव से दशमलव रिमूव कर दिया तो ये आपका बच गया है। मैं इस जीरो को यहां से रिमूव कर लेता हूं, ये 8। 185 बराबर 518 है। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। मैं एक बार इसको ऐसे संख्या से काटूं कि ये किससे कट सकता है भाई। 5 3 15 और 7 5 37 से कट रहा है। ये 37 से कट रहा है क्या? देखिए देखते हैं एक बार 37 से। 37 एकम 37, बच गए कितने 14। 37 4 बिल्कुल कट रहा है, और ये 37 से कट रहा है 5 बार। 5% की वैल्यू 14 आ रही है बेटा, और हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो बताओ कॉस्ट प्राइस तो 100 होती है, तो 20 से मल्टीपल कर दीजिए, तो इसको भी 20 से मल्टीपल कर दीजिए। बोलो 14 इंटू 2 कितना होता है 28, यानी 280। इसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो 280 आएगा, यानी सवाल के जो राइट ऑप्शन होंगे वो ए ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। फिर से समझना, पहले 12.5% लॉस यानी कि 87.5 में वस्तु सेल हो रही थी, अब 6% प्रॉफिट 106 में हो रही है। तो आप सीधा बता सकते हो कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको अब आगे ये बता दूं, एक जगह लॉस है और एक जगह प्रॉफिट है, तो आप दोनों को डायरेक्ट जोड़ ही लिया करो, वही आपका डिफरेंस आता है। 12.5 का और 6 का योग 18.5 आएगा, बस उसी को बराबर करना है 51.80 के, और वहां से उत्तर निकाल सकते हो। लेकिन दोनों जगह ही प्रॉफिट आ जाए तो फिर डिफरेंस लेना पड़ेगा, या दोनों जगह ही लॉस आ जाए तो भी डिफरेंस ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो डायरेक्ट सवालों को कर सकते हो यहां से। चलते हैं दोस्तों, अब एक अलग टाइप की बात करने वाले हैं कि सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल्स बराबर हो एसपी ऑफ वाई आर्टिकल्स, यानी कुछ आर्टिकल्स का क्रय मूल्य कुछ आर्टिकल्स के विक्रय मूल्य के बराबर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि मैंने कहा कि बताओ 20 वस्तुओं का 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी बराबर है 25 वस्तुओं का एसपी। तो हमसे ये पूछेगा, बताइए लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ये हमसे पूछा जाएगा। तो आप आराम से बता सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 20 का से मतलब मल्टीपल होता है यानी सीपी, बराबर 25 का से मतलब होता है एस गुणा होता है यानी एसपी। तो बताइए एसपी का इधर भाग लगा दें और 20 का उधर भाग लगा देंगे अपन, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि मैं लिख दूंगा सीपी, एसपी का इधर भाग लगा दो सीपी अपॉन एसपी, बराबर इधर 25 था और 20 से इधर डिवाइड कर दो, 20 इधर आ गया, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर काट लेते हैं इसको, 5 से काटो जी 5 बार, 5 से काटो जी 4 बार। तो मुझे बताइए वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 5 रुपए, वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है 4 रुपए, यानी वस्तु को खरीदा 5 में बेचा 4 में, तो प्रॉफिट तो एक, वो लॉस तो 1 रुपए का हुआ ना। खरीदा 5 में बेचा 4 में तो लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हुआ। और लॉस की गणना किस पर होती है, तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस पर होती है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 और इंटू 100 करेंगे, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी सवाल का जो आंसर आएगा वो 20% आएगा। सवाल का आंसर क्या आएगा दोस्तों 20%। यानी ऐसे सवालों में आपको ये दिया जाएगा कि कुछ वस्तुओं का सीपी और कुछ वस्तुओं का एसपी बराबर हो सकता है, पहले एसपी वाला बाद में सीपी वाला, कैसे भी हो सकता है अरेंज किया हुआ। तो आपको क्या करना है, यहां से सीपी अपॉन एसपी का रेशियो ले लेना है कि वो कितना आ रहा है, बस वहीं से हम सवाल का आंसर निकाल पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, इसी को मैं एक तरीके से और समझाऊं कि दूसरा एग्जाम्पल यहां और क्या हो सकता है। कई बार ऐसे बोल दे आपको कि 20, उसी एग्जाम्पल को ले रहा हूं कि 20 का सीपी बराबर है एक्स का एसपी, एक्स का एसपी,
और इसने खुद ने बता दिया कि अगर प्रॉफिट है वो 20% का हो रहा है, वो 20% का, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी। यहां ये भी तो पूछ सकता है कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, बिल्कुल ऐसा पूछ सकता है। अब की बार यहां वाला ये क्या कर दिया, मिस कर दिया, और परसेंटेज प्रॉफिट खुद ने दे दिया इसने, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा वो खुद बता देगा। अब चलो मुझे ये बताओ, मैं यहां सीपी अपॉन एसपी का रेशियो ले लूं, तो सीपी अपॉन एसपी मतलब मैंने एसपी से डिवाइड कर दिया तो उधर 20 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा x अपॉन 20, x अपॉन 20 आ गया। यहां से देखो भाई x अपॉन 20 आ गया। अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है जी, तो आप कहेंगे सर 20%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, मतलब 5 रुपए इसका क्या है जी, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है सीपी, और ये इसके ऊपर हो रहा है प्रॉफिट, ये इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो बताओ सेलिंग प्राइस तो 6 हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब यहां से आप सवाल को आराम से हल कर सकते हो। ठीक है ना, आपको दे रखा है, सॉरी ये लॉस कर लेना, लॉस था पिछले सवाल में, लॉस ही तो था ना, तो ये माइनस, ये -1 का है वो लॉस है। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 रुपए, 5 रुपए कॉस्ट प्राइस से 1 रुपए का लॉस है, तो सेलिंग प्राइस 4 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, 5 की वैल्यू निकालनी है, तो आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बोलो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो क्या आ रहा है, तो सीपी तो आ रहा है 5 और एसपी आ रहा है 1 कम यानी 4, 5/एसपी है 4 बराबर में है x अपॉन 20। तो मुझे बताइए बेटा, x 4 से ये कट गया 5 बार, और 5 को क्रॉस मल्टीपल करेंगे 25, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 25 आ जाएगी यहां से, और आराम से उत्तर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां से। तो चलिए दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताइए। सवाल क्या कह रहा है, 15 का कौन सा मूल्य क्रय मूल्य यानी सीपी इक्वल दे रखा है 12 के एसपी के, एसपी के इक्वल दे रखा है। तो आप मुझे बता दीजिए कि बताओ यहां से मैं पहले इसको 3 से काट लूं 5 बार, मैं इसको 3 से काट लूं 4 बार, और अब आप यहीं से बता सकते हो, चाहे सीपी अपॉन एसपी कर लो, सीपी अपॉन एसपी। अरे आप एसपी का इधर भाग लगा दो, तो बताओ इधर कौन बचा 4, और 5 का इधर से भाग लगा दो, तो आप ये बता पाए यहां से कि सर यहां कॉस्ट प्राइस तो 4 रुपए है और सेलिंग प्राइस 5 रुपए है, इसका मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट है। और हमेशा प्रॉफिट निकाला किस पर जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, जो कि 4 है, और इंटू 100 कर देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। बताओ ये परसेंटेज में उत्तर हो जाएगा 25%, 25% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। 4 से कटेगा, ये 4 से 25 बार कटेगा, सवाल का ऑप्शन बी आंसर आएगा। सवाल का ऑप्शन क्या आएगा जी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल का। तो बताओ कर सकते हो सवालों को, आराम से ऐसे सवालों को निकाल सकते हो ना। तो अब आपको यहां से सवाल समझना है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दो मेरे को, उसके बाद में मैं हल कराऊंगा सवाल को। ये वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं कमेंट सब बच्चों के चेक करता हूं, देखता हूं कि किसने उत्तर मेरे हल कराने से पहले दे दिया था। 40 का क्रय मूल्य 50 की विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि परसेंट पूछा है कि यहां हानि होगी और वो कितने परसेंट की होगी, ये आपको निकालना है। बड़ा मेहनत करनी है, बहुत ही ईमानदारी के साथ, क्योंकि कंपटीशंस है ना वो बड़ा लंबा चौड़ा हो गया है आजकल, बड़ी भीड़ हो गई इस चीज में, प्लस करप्शन हो गया है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मेहनत क्या है उच्च लेवल की करनी पड़ेगी। समझिए यहां से 40 का क्या दे रखा है भाई, सीपी यानी क्रय मूल्य,
इक्वल दे रखा है 50 का एसपी, 50 का एसपी। तो मैं कहूंगा जो कुछ कट रहा है वो काट लेते हैं भाई, यहां जो कुछ कट रहा है वो काट लेते हैं, 0 से 0 खत्म हो गया। तो बताइए सीपी अपॉन एसपी कितना होगा। तो आप कहेंगे सर एसपी का इधर आपने भाग लगाया तो 4 का उधर भाग लगा दो आप, तो यह आ जाएगा 5/4। बोलो यहां पर आप बात करो कि भाई सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, सेलिंग प्राइस 4 रुपए, मतलब 1 रुपए की हानि हुई है। और हमेशा हानि को कैलकुलेट सीपी पर किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर तो 5 और इंटू 100 करेंगे 20%। यहां 5 का भाग देंगे 20% सवाल के उत्तर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो यहां से आप आराम से बता सकते थे कि 20% सवाल का उत्तर आएगा। अगला सवाल कीजिए। 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 105 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लेन देन में प्राप्त होने वाला लाभ परसेंट बताना है। बताइए भाई इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। सेम सवाल है, तीसरा सवाल है, उस टाइप का सवाल है कि 84 का एसपी, अब की बार पहले एसपी दिया है, और 105 का सीपी यानी लागत मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। चलो समझते हैं। ये बोला 84 का एसपी इक्वल है 105 का सीपी, 105 का सीपी, ये इक्वल दे दिया भाई इसने। तो मैं कहूंगा जो कट रहा है वो काट लो, इसे आप 21 से काट लो, 21 चौक 84, इसे 21 से काट लो, 21 5 105। ठीक है दोस्तों। तो आप बताओ एसपी का भाग लगा दो उसमें, तो क्या आएगा सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी बराबर। बताओ एसपी का इधर भाग लगाया आपने तो 5 का इधर लगा दो आप, तो 4/5, 4/5। तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है जी, तो आप कहेंगे सर 4 है। सेलिंग प्राइस कितना है जी, 5 है। तो प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा है। तो बताओ परसेंटेज कितना होगा, तो बटे क्या आएगा सीपी यानी 4, कॉस्ट प्राइस 4 आएगा, इंटू 100 कर लो, 25% सवाल के आंसर आ जाएंगे। 25% सवाल के आंसर आएंगे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सवाल का उत्तर होगा जी 25%। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको ये टाइप में अच्छे से समझ आ रही है तो कमेंट में यस लिख के भेजना मुझे। चलो जी ये सवाल देखिए टाइप 2 का आ गया है, जिसमें आपको प्रॉफिट दे दिया है और एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या होगा। बोला है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक, इफ द प्रॉफिट इज 10% देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है अपने को। ठीक है ना दोस्तों। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। 33 का क्या दिया है सीपी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, बराबर दिया है एक्स का, एक्स का क्या दिया है भाई एसपी। चलो जी एसपी का भाग लगा दीजिए यहां पर। अगर इसमें भाग लगाएंगे तो सीपी अपॉन एसपी बराबर, इसका इधर भाग लगा दीजिए तो एक्स अपॉन 33, इतना आ गया जी। अब आप कहेंगे सर कि सर ये तो जो मान दे रखा है 10% प्रॉफिट है, और 10% का मतलब 1/10 होता है, प्रॉफिट 1 है। तो बताइए हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस 1 है और ये इसका प्रॉफिट है। ठीक है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस की जगह तो 10 रख दो आप, 10 एसपी कितना होगा 10 + 1 11 इक्वल टू एक्स अपॉन 33। चलो काट दो जी, 11 से ये कटेगा 3 बार, और बेटा 3 को इधर वज्र गुणा करोगे यानी क्रॉस मल्टीपल करोगे तो सवाल का आंसर आएगा 30, 30 आएगा एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 30 आ जाएगी, यानी सवाल का उत्तर ऑप्शन ए होगा। सवाल का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए चीजें। क्या बोला है
10% प्रॉफिट मतलब 10 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 11 होगी, तो मैंने वही लिखा है 10/11 बराबर x/33 है। तो वहां से कट गया और कटने के बाद में जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की, फिर से वही सवाल आ गया। चलो इस सवाल का आंसर कमेंट कर दो मेरे को जल्दी से, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर जल्दी से मेरे को निकाल के बताते हैं। चलो जी आ जाओ बच्चों, देखो ये बोला वाई वस्तुओं का, वाई का विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर है 540 का सीपी, ये आपस में बराबर दे दिया। 540 का सीपी आपस में बराबर दे दिया। चलो जी आगे हल करते। मैंने कहा एसपी का भाग लगा दो सीपी की तरफ, तो सीपी अपॉन एसपी। बोलो मैंने एसपी का भाग इधर लगाया है तो फिर 540 का भाग इधर लगा दो, यानी वो आ जाएगा y बाई 540, 540 आ गए। अब देखो यहां से बोलो प्रॉफिट कितने का दे रखा है, 44% का, जिसको हम बोल सकते हैं 11/25, 11/25 बोल सकते हैं बेटा। कितना बोल सकते हैं, 11/25। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है परसेंट उठाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, 4 से काट दो, ऊपर 11 और नीचे 25 आएगा। और ये कॉस्ट प्राइस है जी, और ये प्रॉफिट है जी। तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी, तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस तो हो गई है 25, कॉस्ट प्राइस हो गई है 25, और सेलिंग प्राइस कितनी है, तो आप कहेंगे सर 25 + 11 36, और बराबर में है y/540। लॉजिक कट रहा है आपका, पूरा पूरा मान कट रहा है। मैंने इसको काट दिया जी, इसको काट दिया, ये 18 से कटेगा 2 बार, ये 18 × 3 = 30 बार कटेगा। मैंने और काट दिया 2 से, तो ये 15 बार कटेगा। कर लो जी इसको मल्टीपल, 15 से गुणा करो 25 को, 15 से गुणा करो 25 को, तो कितना आ रहा है आपका 375 आ रहा है क्या भाई। 250 25 को गुणा करेंगे 10 से 250 और 5 से करेंगे 125, 375 सवाल का उत्तर आ रहा है। 375 गुणा करने पर 375 आएगा भाई, तो किसकी वैल्यू आएगी, y की। ये लो आपका सवाल हो गया जी 375। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे सवाल से आगे, इनको समझना है, यहां से थोड़ा सा इनको समझना है, एक बार समझना, थोड़ा सवाल थोड़ा सा चेंज है। 66 मीटर कपड़ा बेचने पर इतना हम सेल कर रहे हैं 66 मीटर, तो एक व्यक्ति को 22 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुई है, हानि हुई है। क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। कौन सी रेट के बड़ा, सीपी के बराबर आपको हानि हुई। ऐसे सवालों को करने के लिए मैं एक बेहतर तरीका बता देता हूं आपको। अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो आपको यहां लिख लो सीपी, और इक्वल टू में लिख दो आप 66, ये आपका सीपी है, ये 66 आपका सीपी है ना। क्योंकि आप ऐसा कह सकते हो कि सर एक वस्तु का सीपी 1 रुपया मान लिया मैंने, तो बताओ क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हमने एक वस्तु का सीपी 1 रुपया मान रखा है, तो बताओ 66 वस्तुओं का सीपी कितना होगा, 66। हमें लॉस हुआ है 22 मीटर के बराबर, मतलब हमें लॉस हुआ है 22 के बराबर। लॉस कितने का हुआ है, 22 रुपए के बराबर, क्योंकि 1 मीटर का 1 रुपया मान रखा है हमने सीपी। तो बताओ लॉस हुआ है हमें 22 मीटर यानी कि 22 रुपए के बराबर। तो बताइए यहां से मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर लॉस है 22, और हमेशा नीचे आता है कॉस्ट प्राइस 66 और इंटू 100। यही सवाल का उत्तर है। बोलो 22 से कितनी बार कटेगा जी, तो आप कहेंगे सर 22 से कट रहा है 3 बार, ठीक है, और 3 का भाग 100 में देंगे 33.33, 33.33% या 33 सही 1/3%। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बेटा यहां विक्रय मूल्य होता ना,
अगर ये विक्रय मूल्य होता तो हम प्रत्येक वस्तु का एसपी 1 रुपया मान लेते, तो हम 66 वस्तुओं का एसपी 66 मान लेते। लॉस हमें 22 मीटर मतलब 22 रुपए का हो रहा है, तो फिर हमें सीपी निकालना पड़ता, सीपी निकालना पड़ता, क्योंकि हमें पता है लॉस और प्रॉफिट का कैलकुलेशन किस पर होना है, सीपी पर होना है, तो सीपी निकालना पड़ता और उसके अकॉर्डिंग हमारा सवाल आगे हल होता। तो चलिए एक ऐसा सवाल भी करते हैं। ये देखो सवाल, 88 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, बेटा किसके बराबर रे, एसपी के बराबर हो रहा है। तो आप एक वस्तु का एसपी 1 रुपया अज्यूम कर लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि एक वस्तु का जो क्या है मूल्य 1 रुपया है। तो मुझे बताओ एसपी है, देखो विक्रय मूल्य एसपी, एक वस्तु का एसपी 1 रुपया है, तो बताओ टोटल 88 सेल कर रहा है, तो 88 रुपए की वस्तु सेल कर रहा है, तो उसे 11 वस्तुओं के बराबर हानि होती है, मतलब लॉस हो रहा है। और एक वस्तु का एसपी 1 रुपया है, तो 11 वस्तुओं का एसपी कितना होगा, 11 रुपए के बराबर हानि हो रही है। तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस क्या आएगी इसकी। तो आप कहेंगे सर अगर आपने वस्तु 88 में बेची, उसके बावजूद आपको 11 का लॉस हो गया, इसका मतलब वस्तु की कॉस्ट प्राइस 99 थी, ठीक है। अरे आप कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटाएंगे तब कौन आएगा, एसपी आएगा, क्योंकि हमने पहले शुरू में पढ़ा था, यही तो पढ़ा था कि एसपी माइनस सीपी होता है, वो तो होता है प्रॉफिट, ठीक है ना, वो तो होता है प्रॉफिट। तो बताओ सीपी निकालना है तो ये उधर चला जाएगा, प्रॉफिट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट बराबर सीपी। अगर आपको सीपी निकालना है तो प्रॉफिट हमेशा एसपी में से माइनस होगा, हमेशा क्या होगा, माइनस। और एक होता है कि सीपी माइनस एसपी बराबर होता है लॉस, सीपी माइनस एसपी बराबर क्या होता है, लॉस। कि क्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो लॉस होता है। तो बताओ अगर आप लॉस इधर लेके आओगे, इस एसपी को उधर ले जाओ, तो बताओ सीपी निकालना है तो क्या आएगा, एसपी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और एल तो पहले से ही पॉजिटिव है। इसका मतलब एसपी में अगर हम लॉस को जोड़ दें तो भी हमें सीपी मिल सकता है। अगर प्रॉफिट है तो एसपी में से माइनस होने पर हमें सीपी मिलेगा, और अगर लॉस है तो वो एसपी में जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, सीपी। तो मुझे बताओ ये लॉस है तो जोड़ने पर मिलेगा 99। अब आप बता सकते हो कि लॉस परसेंट कितना होगा, तो आपने कहा सर लॉस 11 रुपए का हुआ और कॉस्ट प्राइस 99 है, इंटू 100, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही सवाल का उत्तर। चलो जी निकाल दीजिए, 11×9 1/9 आ गया, और 1/9 की वैल्यू 11.11 होती है, या 100 में 11 9 का भाग लगा लो, 11.11% सवाल का उत्तर आएगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। ये दो कॉन्सेप्ट थे जो हमने शुरुआत में पढ़े भी थे, कि जब सीपी ग्रेटर देन होता है एसपी तो लॉस होता है, जब एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है तो प्रॉफिट होता है। उस समय हमने ये चीज डिस्कशन की थी। चलो दोस्तों एक सवाल और कर दो, 36 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो, बात वही आ गई। आप कहेंगे सर मुझे बताओ कौन से मूल्य के बराबर बता रहे हैं, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। इसका मतलब हम प्रत्येक वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लेते हैं। तो बताओ एक वस्तु का अगर एसपी 1 रुपया है, तो मैं तो 36 बेच रहा हूं, तो 36 रुपए की वस्तु हो गई एसपी, और मुझे 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 4 वस्तुओं का 4 रुपए होगा, यानी मुझे लॉस होगा 4 रुपए का। तो आप बताइए सीपी कितना होगा। तो आप कहेंगे सर एसपी में हमेशा एल को जोड़ा जाता है, मतलब 40 आएगा, 40। लॉस को हमेशा जोड़ा जाता है एसपी में, ठीक है ना, और प्रॉफिट होता तो घटा देते वहां से। तो बताइए लॉस परसेंट कितना होगा। तो आप कहेंगे सर लॉस 4 रुपए का है और कॉस्ट प्राइस 40 है, तो इंटू 100, यहां से सवाल का उत्तर आ जाएगा। एक जीरो खत्म, 4 से 4 खत्म, सवाल का उत्तर आएगा 10%। 10% ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर होगा,
यहां से सवाल के उत्तर दिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आ जाइए एक नई टाइप में, जिसके अंदर हम आज एक अच्छी सी टाइप पढ़ने वाले हैं। x रुपए में y वस्तु खरीदता है और y रुपए में z वस्तु बेचता है, या मान लो z रुपए में w वस्तु बेचता है, कुछ भी हो सकता है। एक खरीदने की रेट है कि कुछ आर्टिकल्स एक निश्चित रेट के भाव से, इस भाव से खरीदता है और फिर इतने आर्टिकल्स इस भाव से बेच देता है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, एक बार समझो शुरू। जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल ले, यहां पर एक एग्जाम्पल की बात करूं, मैं एक एग्जाम्पल लूं कि मैंने कहा एक दुकानदार 2 रुपए में, एक दुकानदार 2 रुपए में 3 संतरे की दर से संतरा खरीदता है। 2 रुपए में कितने संतरे खरीद रहा है भाई? 3 संतरे खरीद रहा है। और फिर वो क्या करता है, इन सभी को क्या करता है, 5 रुपए में या 6 रुपए में, 6 रुपए में 5 संतरों की दर से बेच देता है। बेटा खरीदे कैसी थी? हर 3 संतरे की रेट उसने 2 रुपए चुकाई थी। हर 3 संतरे उसको कितने में मिले? 2 रुपए में। और बेच रहा है 5 संतरे कितने रुपए में? 6 रुपए में बेच रहे हैं। हम तब तक प्रॉफिट और लॉस की गणना नहीं कर सकते जब तक क्वांटिटी सेम नहीं हो जाए। ये तो इनकी प्राइस है और ये इसकी क्वांटिटी है, तो बताओ मैं क्वांटिटी को सेम कर लेता हूं। तो आप कहेंगे बिल्कुल कर लीजिए सर, मैंने इसको 5 से गुणा किया 15 क्वांटिटी हो गई, इसको 3 से गुणा किया 15 क्वांटिटी हो गई। तो बताओ 5 से यहां भी गुणा होगा और 3 से यहां भी गुणा होगा, ये 3 से इधर गुणा होगा। तो मैंने कहा सर 15 संतरे उसने कितने में खरीदे? 10 रुपए में। और सर उसने 15 संतरे बेचे कितने में? तो 18 रुपए में। इसका मतलब इन 15 संतरों के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी? तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस 10 रुपए थी। 15 संतरों के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 10 रुपए। और इन्हीं 15 संतरों के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है? 18 रुपए है। सेलिंग प्राइस कितनी है जी? 18 रुपए। तो बताइए प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 8 रुपए का प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस 10 पर इंटू 100। तो यहां से जो प्राइस आपका परसेंटेज आया वो 80% आया। कितना परसेंट आया दोस्तों? 80%। फिर से समझना, 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बेटा 5 से गुणा करके 15 बना लो, इसको 3 से गुणा करके 15, क्योंकि क्वांटिटी सेम होगी तभी तो हम बता पाएंगे कि सेम क्वांटिटी लाया कितने में और बेचा कितने में। तो सेम क्वांटिटी 10 में खरीद कर 18 में बेच रहा है, तो यहां से हम बता सकते हैं कि वो कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और इधर 36 18 क्रॉस मल्टीपल करके भी बता सकते थे, लेकिन मैं यही तरीका रखने वाला हूं। क्यों? क्योंकि बेटा इनके बारे में भी कई बार सवाल में पूछा जाएगा कि बताओ उसने कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है तो कुल कितनी क्वांटिटी सेल की। तो कई बार क्वांटिटी की संख्या भी पूछ लेता है, तो हमें ऐसे ही करना है सवालों को और इस तरीके से हम सवाल समझ सकते हैं। अब एक बार मैं इसको बता देता हूं कि आप इसको ऐसे कर सकते थे। 2 रुपए में 3 क्वांटिटी खरीदी आपने, यानी ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, और फिर 6 रुपए में आपने 5 क्वांटिटी बेच दी। ठीक है, अगर आपको केवल प्रॉफिट या लॉस ही पूछा है तो आप क्रॉस मल्टीपल कर लो, 5 इंटू 2 ये आया 10, ये तो है कॉस्ट प्राइस, और 6 को कर लो 3 से गुणा तो 36 18, ये है इसकी सेलिंग प्राइस, ये इसकी सेलिंग प्राइस हो। ठीक है बेटा, आपको मल्टीपल किधर करना है? प्राइस की तरफ करना है। ये प्राइस है ना, इसको मल्टीपल करो, 5 इंटू 2 कितना आएगा? 10, और ये प्राइस है इसको मल्टीपल करो 3 से तो 36 18, ये 18 आ गया। तो बताओ 10 की चीज 18 में, 8 का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस 10 है और इंटू 100 है, तो यहां से 80% आ जाएगा, 80% आ जाएगा। तो बता सकें। अब ऐसा हो सकता है कि ये खरीदने की जो चीजें ना वो 2 तरीके से खरीद सकता है। जैसे मान लो उसने कुछ क्वांटिटी, ये प्राइस और क्वांटिटी ले रहा हूं मैं, ठीक है, उसने मान लो पहली प्रकार की वस्तु 1 रुपए में 2 की दर से खरीदी। ठीक है, 1 रुपए में 2 की दर से, और फिर उतनी ही क्वांटिटी में वस्तु
₹3 में 4 की दर से खरीदी। और इन सबको मिलाकर के जब वो सेल कर रहा है तो मान लो वो ₹4 में 5 क्वांटिटी सेल कर रहा है, ₹4 में 5 के भाव से बेच रहा है। तो बेटा ये तो उसकी खरीदने की बात हो गई और ये उसकी बेचने की, कि हर वस्तु 5 वस्तु ₹4 में सेल करेगा वो। लेकिन खरीदा उसने दो अलग अलग जगह से। पहले उसने 2 संतरे ₹1 की रेट से खरीद लिए, मतलब कुछ क्या है कम क्वालिटी के। फिर 4 संतरे ₹3 में खरीद लिए, इसका मतलब ये थोड़े से ऊंचे क्वालिटी के हैं और दोनों को मिलाकर एक ही भाव से बेच रहा है। तो हमेशा क्या करना है, इसके सवाल को हल करने के लिए क्वांटिटी को सेम करना है। पहले इसको 2 से गुणा कीजिए तो बताओ ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। क्या क्वांटिटी सेम हो गई क्या? तो बिल्कुल सेम हो गई। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, तो क्वांटिटी सेम हो जाएगी आपकी। यहां तो किसी एक को गुणा करते ही सेम हो गया, अगर ऐसा ना हो तो दोनों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो मुझे बताइए ₹2 में 4 क्वांटिटी खरीदी और एक प्रकार के ₹3 में 4 क्वांटिटी खरीदी, मतलब 2 अलग अलग जगह से सामान खरीद लिया। तो टोटल कितना खर्च कर दिया? 2 + 3 ₹5 खर्च कर दिए उसने। कितनी क्वांटिटी पर? 4 और 4 8 क्वांटिटी खरीदने के ऊपर उसने टोटल ₹5 खर्च कर दीजिए। तो अब आपका सवाल ऐसे ही हो जाएगा, ये प्राइस से इसको मल्टीपल करो, 5 25, ये कॉस्ट प्राइस हो गया 25, और ये प्राइस को इससे गुणा करो, 8 चौक 32, ये 32 इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और अब निकालो 25 की चीज 32 में, मतलब ₹7 का प्रॉफिट। कितने पर बेटा? 25 पर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 आएगा। यहां से 25 चौक 100 आ गया, तो 7 चौक 28%, 28%। तो ऐसे सवालों में क्या करना है, पहले दोनों ही जगह क्वांटिटी सेम बनानी है। क्वांटिटी सेम बनाने के बाद में उनका योग कर दो, उनका योग कर दो। इधर 2 और 3 5 हो गए, इधर 4 और 4 8 हो गए। तो ये क्या हो गया? उसका एवरेज, यानी उसका क्या निकाल लिया हमने? एवरेज मूल्य निकाल लिया सभी संतरों का। तो चलिए दोस्तों सवाल करते हैं इस पर रिलेटेड। ये सवाल देखो, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं ₹1 में 5 की दर से खरीदी और उन्हें ₹1 में 4 की दर से बेच दिया। तो बताओ उसका लाभ परसेंट कितना है? मतलब कुछ क्वांटिटी, हमें अभी ये पता ही नहीं क्वांटिटी कितनी है, लेकिन हमें इतना पता है कि उसने ₹1 में 5 क्वांटिटी खरीदी और बेच रहा है ₹1 में 4 क्वांटिटी। ठीक है ना? ये इसकी प्राइस है, ये इसकी प्राइस है और ये इसकी क्वांटिटीज है। ठीक है ना? क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है। तो मुझे बताओ, यहां आप क्रॉस मल्टीपल करके भी बता सकते हो सीधा, वरना इन दोनों को बराबर करने का तरीका, इसको 4 से गुणा करो, इसको 5 से गुणा करो तो बराबर हो जाएगा। मैं इसको 4 से गुणा करता हूं, मैं इसको 5 से गुणा करता हूं, तो उतना ही आएगा जितना क्रॉस मल्टीपल करने पर आएगा। 4 एकम 4 और 5 एकम 5। तो बताइए यहां कोस्ट प्राइस कितना हो गया? 5। कोस्ट प्राइस 5 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सॉरी, कोस्ट प्राइस 4 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5। तो आप कहेंगे सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है ₹1 का। ₹1 का प्रॉफिट है कितने पर? कॉस्ट प्राइस 4 पर, इंटू 100 करेंगे 25%। सवाल के उत्तर आएंगे 25%। 100 में 4 का भाग देंगे 25%, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो मैं कहता हूं समझ आ रहा है। आप ऐसे नहीं करना चाहते हो क्रॉस मल्टीपल, 4 एकम 4 कॉस्ट प्राइस, 5 एकम 5 सेलिंग प्राइस। लेकिन मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं, कई बार आपसे क्वांटिटी भी पूछ लेगा। ठीक है ना? कि अगर ये बोल दे कि यदि सौदे में ₹1 का प्रॉफिट हुआ तो कितनी क्वांटिटी बेची। ठीक है ना? तो बताओ यहां ₹1 का प्रॉफिट ही तो है आपका। ठीक है? जैसे मैं देखो यहां एक बार समझना, मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां ₹1 का प्रॉफिट है और सवाल में आगे ऐसे लाभ परसेंट में पूछता, आपसे ये पूछ लेता कि यदि इस पूरी लेन देन में ₹5 का प्रॉफिट हुआ तो बताओ कितने वस्तुएं इसने बेची या कितनी वस्तुएं खरीदी, ये पूछ ले। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू में 5 मान लूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू 5,
तो बताओ यहां पहले 20 था तो 20 से 5 100, मतलब कितनी क्वांटिटी बेची? 100 क्वांटिटी बेची। तो ऐसे निकालना पड़ सकता है कई बार आपको, है ना। तो आप यहां ध्यान रखना, सवाल का जो उत्तर है वो 25% है, लेकिन कई बार है ना आपको क्वांटिटी बतानी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा हल। ठीक है, लिखो एक सवाल, देखो एक सवाल ये बोलता है कि द गोल्डन कॉइन वेयर अबाउट 4 RS5 एंड सोल्ड एट 4 RS7, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अरे 5 रुपए में 4 खरीदे और 7 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है, और हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो परसेंटेज में पूछ रहा है कि भाई आप बताओ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो मैं कहूंगा सर बेचे खरीदे कितने में? तो आप कहेंगे सर 5 रुपए में, चलो मैं रुपए का ऐसे साइन लगाता हूं, 5 रुपए में कितनी क्वांटिटी? 4। और बेच रहा है, बेच कितनी रहा है? 7 रुपए में कितनी? 5 क्वांटिटी बेच रहा है। तो बस बेटा आपको अगर ये बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो क्रॉस मल्टीपल कर लो, 55 25, यानी कॉस्ट प्राइस तो आ गया 25, और ये प्राइस है, इसको यहां से मल्टीपल करो तो बताओ 7 चौक 28, इसका सेलिंग प्राइस आएगा 28। तो बताओ प्रॉफिट कितने का है? तो आप कहेंगे सर 3 रुपए का प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 25, और इनटू में क्या लगा दे? 100। चलो जी काट। तो आप कहेंगे सर 25 से काटेंगे 4 बार, और 4 इंटू 3 होता है 12%। सवाल का उत्तर क्या आएगा जी? 12% सवाल का उत्तर आएगा। प्रॉफिट आएगा वो भी ए ऑप्शन। देखो 12% दो जगह है, एक जगह लॉस है, एक जगह प्रॉफिट है, तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा, 12% प्रॉफिट होगा। ये बताओ, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 23 क्वांटिटी खरीदी और 23 रुपए में 20 क्वांटिटी बेच दी, लाभ परसेंट बताना है। तो वही बात, बोलो प्राइस कितनी? 20 रुपए, क्वांटिटी कितनी खरीदी? 23, और फिर प्राइस कितनी? 23 रुपए, और क्वांटिटी बेची कितनी? 20। तो मैं कहूंगा हमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए तो हमें बराबर करना पड़ेगा क्वांटिटी को। तो इन दोनों को बराबर करने का मतलब इसको 20 से गुणा करना है, इसको 23 से गुणा करना है। लेकिन हमें जब क्वांटिटी नहीं पूछे तो क्रॉस मल्टीपल कर लो ना, इसको यहां से मल्टीपल करो तो कॉस्ट प्राइस तो आ गया है 400, और इसको यहां से मल्टीपल करो तो बताओ सेलिंग प्राइस आ गया है 529। 23 का वर्ग तो जानते हैं सब बच्चे, 529 होता है। तो बताओ कितना रुपए बढ़ के मिला? तो आप कहेंगे सर 129 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो निकाल दीजिए आंसर कितना आता है। 129 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट किस पर निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस पर, जो कि 400 है, और इंटू 100। ये लो 2 जीरो खत्म, 4 से भाग देंगे तो 4 × 12 और 4 दूनी 8 आएगा, एक बचेगा तो 0.25, एक बचेगा तो 0.25। सवाल का उत्तर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अरे जब भी एक बचेगा 0.25 आएगा, 4 का भाग देना है, 2 बचेगा तो 0.50 आएगा, 3 बचेगा तो 0.75 आएगा। ये बता, इसमें देखो क्वांटिटी पूछ ली है सवाल में, क्या पूछ ली है? क्वांटिटी पूछ ली है। तो क्रॉस मल्टीपल नहीं, हमें क्वांटिटी सेम करके ही बताना है। सवाल देखो, 16 रुपए में 9 की दर से, कितने रुपए में? 16 रुपए में कितनी क्वांटिटी? 9 क्वांटिटी। और अब बोलता है 20 रुपए में, 20 रुपए में कितनी? 11 क्वांटिटी बेच रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल जी सर ठीक है। अभी बोलते हैं कुल सौदे में 80 रुपए का लाभ हुआ। तो पहले मैं कहता हूं क्वांटिटी सेम करो जी, इसको किससे गुणा करो? 11 से, और इसको 9 से गुणा करो, क्वांटिटी बराबर। तो ये भी 11 से गुणा होगा और ये भी 9 से गुणा होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी आई? तो आप कहेंगे सर 11 × 16 176, 176। सेलिंग प्राइस की बात करें तो सर सेलिंग प्राइस 180 आ रही है, 20 × 9 आएगा 180। तो आपने कहा सर
यहां डिफरेंस 4 रुपए का आ रहा है, मतलब प्रॉफिट 4 रुपए का आ रहा है। लेकिन सर हमें तो प्रॉफिट 80 रुपए का दे रखा है, यानी 4 रुपए का प्रॉफिट तब आता है जब क्वांटिटी 99 है। क्वांटिटी कितनी है भाई? 99। 99 खरीद रहा था, 99 बेच रहा था, तो उसने कितने संतरे खरीदे थे? 99। 99 खरीदे तब तो प्रॉफिट 4 का ही आना चाहिए। हमें प्रॉफिट चाहिए 80 रुपए का। हमें प्रॉफिट कितने का चाहिए? 80 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो देखो समझो सवाल को, अगर 4 की वैल्यू 80 करनी है, मतलब इसका 20 गुना करना पड़ेगा। तो बेटा क्वांटिटी को भी 20 गुना कर दो, क्वांटिटी को भी 20 गुना कर दो। बोलो 99 को 20 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 99 को 20 से गुना कर, सॉरी 20 से करना पड़ेगा ना, बिल्कुल 20 से गुना कराना पड़ेगा। तो यहां कितनी आ जाएगी? तो आपका यहां से उत्तर आ सकता है, अरे 176 हो रहा है ना, ये 16 कम 16, 16 कम 16, 117, 176 हो रहा है, ये 180 हो रहा है, 9 दूनी 18, 180। 4 का ही डिफरेंस है। 4 को 80 बनाना है तो 20 का ही मल्टीपल करना पड़ेगा, और 99 को 20 से करेंगे तो 1980 आएगा। 1980। ऑप्शन को सुधारो भाई, ऑप्शन को सुधारो। इसने 990 दे रखा है, शायद इसने यहां 40 दे रखा होगा, या तो क्वांटिटी 40 कर लो आप। चलो यहां पर मैं इसको करेक्शन करवा देता हूं, क्वांटिटी को ही आप करेक्शन कर लो, ठीक है ना, क्वांटिटी करेक्शन कर लेते हैं अपन। यहां पर मैं इसको करेक्शन करवा देता हूं थोड़ा सा, एक बार समझना। मैंने यहां जो दे रखा है उसको चेंज करवा देता हूं। चलो यहां कर दी मैंने 40, सॉरी दोबारा से करना पड़ेगा। यहां मैं क्वांटिटी कर देता हूं 40, 40 कर। तो बेटा अब यहां क्वांटिटी कितनी हो गई है? 40। तो बताओ 10 गुना, तो यहां भी आपको 10 गुना कर देना है, यहां भी आपको 10 गुना। तो बताओ 99 का 10 गुना कितना होगा? 990, यानी सवाल का उत्तर आएगा 990। 40 कर लो, वहां क्वांटिटी 40 कर लो, यहां भी आपको 40 कर लेनी है। दोनों में इंग्लिश और हिंदी दोनों में सुधार लो भाई। क्वांटिटी यहां भी आप 40 कर लो, ठीक है, 40 क्वांटिटी कर लेते हैं अपन, यहां 40 क्वांटिटी कर लेते हैं, 40। तो आपका आंसर आ जाएगा 40 का लाभ हो रहा है ना, बिल्कुल सही है। 4 का लाभ 10 गुना हो जाएगा, सही है, सही है। चलो जी ये सवाल बताओ, सॉरी दोबारा रिपीट हो गया क्या सवाल? बस आज के लिए इतना ही था भाई। चलो दोस्तों आज की क्लास यानी आपको इतना ही। कल हम फिर से बात करेंगे, और आज के लिए इतना ही दोस्तों।